भाजपा नेत्री और सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन आज बाल बाल बच गई। उनके पूर्व पीए देवाशीष घोष ने तो उन्हें निपटा देने की पूरी योजना बना डाली थी और पिस्टल भी निकाल ली थी, पर ऐन मौके पर अंगरक्षकों ने उसे दबोच लिया। दिशम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी पूर्व विधायक सीता सोरेन पर होटल सोनेटेल में जानलेवा हमले की कोशिश की गई। ये घटना गुरुवार रात धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित होटल सोनेटेल में घटी, जब पूर्व निजी सहायक देवाशीष मनोरंजन घोष ने किसी विवाद के बाद पिस्टल तान दी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था, खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान फंड के हिसाब किताब को लेकर। गुस्से में आकर पूर्व निजी सहायक ने पिस्टल निकाल ली और सीता सोरेन पर तान दी। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन यहां कतरास में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी और वो पहले से ही होटल में घात लगाए बैठा था। घटना के वक्त सीता सोरेन होटल में ठहरी हुई थी और उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी तैनात थे। हालांकि इस हमले में उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची है। इस हमले के बाद सीता सोरेन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। शिवम सिंह हत्याकांड में नई नई कहानियां सामने आ रही है। पुलिस ने हत्याकांड में संलिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, पर खुलासा अभी नहीं किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस घटना के पूरे तह तक जाना चाहती है। गुरुवार तड़के सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी 20 वर्षीय शिवम सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों युवकों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि घटना के बाद आक्रोशित परिजनों एवं बस्तीवासियों ने सोनारी डोबो मार्ग को जाम कर करीब 4 घंटा प्रदर्शन किया। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि आपसी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद परिजन शव को अपने साथ ले गए। 2 लोगों के खिलाफ इनके द्वारा आरोप लगाया गया था, जो कि प्राथमिकी अभियुक्त से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों कांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर लिया है, परंतु परिजनों का कहना है कि इसमें और अन्य लोगों का भी हाथ है। तो उनका जो लगाया गया है जो आरोप, उसकी जांच की जाएगी और भी जो दोषी होंगे उनको भी जल्द गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जाएगा। हत्या का कारण क्या है बताया जा रहा है? हत्या का कारण कुछ नहीं है, ये लोग आपस में दोस्त थे। हंसी मजाक और आपसी जो होता है दोस्ती के बीच में कोई लेन देन का भी मामला नहीं है। सब 17, 18, 20 साल के लड़का है। हंसी मजाक या किसी भी तरह की कोई बात आपस में होता है, रंजिश हुआ, उसी में अपना। तो कितने लोगों का नाम बता रहे हैं ये लोग और कितने लोग हैं इसमें शामिल, क्या पता चला? अभी डिटेल्स बात नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 2 आदमी के अलावा और भी लोग। तो ये 2 लोग कौन है, क्या नाम है इन दोनों? अब नाम अभी हम रोड जाम कितने देर तक रहा, क्या मांग है लोग? मांग लोगों का था कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बर्मा माइंस मुस्लिम बस्ती में गत 4 मार्च को हुई हिंसक झड़प में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। कल देर रात पुलिस ने बस्ती से 5 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती में विगत 4 मार्च को हुए हिंसक झड़प में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा पुलिस ने घटना के दौरान प्रयुक्त हुई कई हथियार भी बरामद किए हैं। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विगत 4 मार्च को रात्रि तकरीबन 11 बजे बस्ती में हिंसक झड़प हुई थी। आपसी रंजिश के कारण ही ये घटना हुई। इसमें अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद गुलाम हुसैन, मोहम्मद शाहिद, लाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 7 जीवित कारतूस, 1 चापड़, 2 फायर किया हुआ खोखे और फायर किए हुए पिलेट बरामद किए गए हैं। आसपास रहने वाले गुटों के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद फायरिंग की घटना भी सामने आई। चापड़ से भी हमला किया गया। फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन चापड़ से मार करके घायल किया गया और आपस में गुत्थम गुत्था कई सारे लोग हुए, जिसमें कि 25 से ज़्यादा लोगों के ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज दोनों तरफ से कराई गई। इसमें अभी 3 लोग अस्पताल में इलाजरत भी हैं और 5 इसमें से जो अपराधकर्मी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। शेष के विरुद्ध छापामारी अभी चल रही है, अनुसंधान जारी है। और इन जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो मुख्य एक तरफ से मोहम्मद शाहिद है,
जिसके विरुद्ध पहले से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 8 केस जो है वो बर्मा माइंस में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ज़्यादातर मारपीट और चोरी और इसी प्रकार के मामलों के आरोप पत्रित रहा है। जुगसलाई फाटक के पास पिता पुत्र पर चाकू से हमले की घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। जुगसलाई थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात चाकूबाजी की घटना हुई। जुगसलाई फाटक के पास स्थित कोलकाता बिरयानी के सामने इस्लाम नगर निवासी रहमत और उनके पिता परवेज पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार रहमत साक्षी के संजय मार्केट में कपड़े की दुकान में काम करता है और घटना के समय अपने पिता के साथ घर लौट रहा था। तभी अचानक एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रहमत के पेट और पिता के हाथ में चाकू लगी है। हमले के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। क्या हुआ है पहले इसकी जानकारी तो नहीं था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि दुकान की विवाद है, क्योंकि जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम हमको जानकारी नहीं था। हम अपने साथ में इसको साक्षी बादशाह चाय दुकान के पास से लेकर जुगसलाई की ओर चले अपने घर की तरफ, और घर पहुंचे तो आराम से हम लोग जा रहे थे और सुरती चौक के पास में, मतलब इसका जहाँ सब्जी बिक्री होता है जुगसलाई में, उस पहला कपड़ा दुकान के पास, टेलर दुकान के पास में वो लड़का अचानक 5 लड़का आया और 5 लड़का आके अचानक ही चलाना शुरू किया। धारदार था उसके हाथ में, और जब पेट में मारा तो हमको लगा, और हम जब पकड़ के कर लिए तो इसको भी वहीं पर ही मार दिया। कदमा में 8 मार्च को प्रकृति की उपासना का महापर्व बाहा बोंगा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी इस आयोजन में शामिल होने की बात कही जा रही है। 8 मार्च को प्रकृति की उपासना का महापर्व बाहा बोंगा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामदास सोरेन समेत अन्य विधायक और समाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस महापर्व में शहर समेत कोल्हान क्षेत्र के विभिन्न नृत्य मंडलियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। बाहा बोंगा प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। इसे सांताल आदिवासी समुदाय द्वारा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। में 8 तारीख को हम लोग यहाँ बाहा का पूजा है, ठीक है। पूजा के बाद दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन है और हेमंत सोरेन के माध्यम से हम यहाँ के समाज को, लोगों को संबोधित करेंगे और उसके संबोधन के उपरांत शाम को हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष की तरह सांस्कृतिक नृत्य का अनुष्ठान होगा और वो नृत्य दल के माध्यम से यहाँ उसकी कार्यक्रम होगा। और जैसे आप जानते हैं कि सवेरे 7 बजे हमारा जो पुजारी है नाइके बाबा, उनको अपने घर से जो परंपरा ही हमारे, उसको बाजा गाजा के साथ में उसको पूजा स्थल लाया जाता है। सिद्धगोड़ा पुलिस ने तड़ीपार अपराधकर्मी अंशु चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। तड़ीपार होने के बावजूद क्षेत्र के एक क्वार्टर में वो छिपकर रह रहा था। सिद्धगोड़ा पुलिस ने तड़ीपार अपराधकर्मी अंशु चौहान उर्फ आयुष चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अंशु चौहान तड़ीपार होने के बावजूद सिद्धगोड़ा क्षेत्र में क्रॉस रोड नंबर 2 में अवैध रूप से कब्जा किए गए क्वार्टर में रह रहा था। एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि उसके साथ एक महिला और एक युवक को भी पकड़ा गया था, लेकिन उनको पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। रात्रि को इस प्रकार की एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अंशु चौहान नाम का एक शातिर अपराधकर्मी जो कि हिस्ट्री शीटर रहा है, इसके ऊपर पूर्व से भी 7 गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज रहे हैं, वो एक अवैध रूप से कब्जा किए हुए क्वार्टर में छुपकर रह रहा है। इस सत्यापन के लिए जब वहाँ पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गई तो वहाँ पर जब सर्च किया गया तो वह व्यक्ति वहाँ से हिरासत में लिया गया और उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। शहर के एक प्रतिष्ठित कारोबारी को फोन में धमकाने वाले शख्स राहुल तिवारी को पुलिस ने धर दबोचा है। वह पहले कारोबारी की कंपनी में कार्यरत था। शहर के एक प्रतिष्ठित कारोबारी को फोन पर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी राहुल तिवारी उर्फ राहुल पारिक जुगसलाई पुरानी बस्ती का रहने वाला है और पूर्व में पीड़ित के कंपनी में ही काम करता था। सीएच एरिया में रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के द्वारा एक शिकायत कल दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 4 तारीख की रात्रि को उनके फ़ोन पर कॉल करके व्यक्ति के द्वारा यह धमकी दी गई कि उनके शोरूम को यानी उनकी कंपनी के कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाए। इस बात को लेकर
गंभीरतापूर्वक एक SIT का गठन किया गया, जिसको लगातार SPCT मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें DSP CCR और थाना प्रभारी डिस्ट्रिक्ट उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। इनके द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति इसमें शामिल था, राहुल तिवारी उर्फ राहुल पारिक, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जो गुप्तसलाई का रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।